कहीं पर बैठे हो। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट पुलिया, जिला गोरखपुर, बिहार। अच्छा इधर धर्मेंद्र कैमरे वालों से निवेदन करूँगा, अगर हो सके तो उनको कैच करिएगा। हाथ हिला दो आपके पास, कैमरे वाला को कैच करिएगा। धर्मेंद्र जी खुद आए हैं, स्वयं आए हैं तो आ जाओ धर्मेंद्र, आप आ जाओगे आपके पास। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट पुलिया, जिला भोजपुर, बिहार से हूँ। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरे दोनों किडनियां में पथरी हो गई है। पथरी होने के बाद किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज हुई तब किडनी का इंफेक्शन इतना फैल गया था कि मेरी किडनी में कैंसर हो गया। मेरी एक किडनी में कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारणवश मेरा ऑपरेशन कर किडनी को निकालना है। जब मेरी एक किडनी का ऑपरेशन कर निकाला, कैंसर इतना ज्यादा फैल गया था कि मेरी दूसरी किडनी पर भी उसका असर पड़ने लगा। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। जानकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब मेरी एक किडनी में कैंसर जो फैला था दूसरी किडनी पर आ गया, और दूसरी किडनी पर जब कैंसर आया तो मेरा डायलिसिस चलना प्रारंभ हो गया और मेरी किडनी में काम करना बंद हो गया। अब एक किडनी तो मेरी निकल गई, दूसरी किडनी पर कैंसर आया और कैंसर आने पर उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो मुझे डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस भी इतने होते थे कि हम हर समय डायलिसिस के अंतर्गत ही रहते थे। अब करें तो करें क्या, इधर कैंसर की बीमारी, उधर किडनी डैमेज हो गई और किडनी के कारण बस डायलिसिस चल रहा है। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने आपकी कथा श्रवण, शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनकर मेरे कानों में हेडफोन लगाकर मुझे भी कथा सुनी और एक बेलपत्र मेरी पत्नी शंकर को चढ़ाती, जल चढ़ाती, उसको लेकर आती और बाबा उस बेलपत्र को और जल को मैंने पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करने आया। एक लाइन में भजन की बहुत अच्छी, हरे तेरा सहारा मेरे मुझे तेरा सहारा कब से खड़े हैं झोली बरसा, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा बिना डायलिसिस से रह नहीं पाता था। मेरे भोलेनाथ ने मुझे डायलिसिस बंद करवा दिया और अब मेरा कैंसर भी मेरे बाबा ने मुझे ठीक किया। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव शास्त्र बहुत है ये बहुत
उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका ओम मेरे भोले तेरा ये दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। चौसर में हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाना। यहाँ पर एक माता बैठी है जिनके यहाँ 14 साल तक औलाद नहीं, और 14 साल के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, सारी दुनिया से गोद भरवाई और औलाद नहीं हुई, तब सब ने कह दिया संतान नहीं है। और उसने लिखा शिव शिव और घरनाली हो गया। 14 साल के बाद सावधानी संतान, कहीं बेटी हो तो हाथ मिला, 14 वर्ष के बाद उसने संतान बोल का नारा है, सारी समस्या का हल शिव को चढ़ाओ जल सुधरेगा निश्चित। शिव कथा दिखाना चाहता, बताना चाहता, तब करा शिव जी बताना। भगवान नारायण पहुंच गए वैकुंठ से भगवान नारायण। शिव जी ने नेत्र नहीं, बंद नेत्र से पठान में भगवान शंकर बैठे, बंद बंद। शिव ने नेत्र नहीं, जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर भगवान शंकर बैठे, भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ, ब्रह्मा जी आए। हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले, प्रसादेश्वर महादेव प्रसाद में आराम से और सलमत होकर शिव जी नेत्र नहीं, कई अप्सराओं को बुलाया गया पर शंकर जी के नेत्र नहीं। तब एक इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया। उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया, उर्वशी ने पठान में जाकर कोई नृत्य नहीं करा, उर्वशी ने पठान में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध है। उर्वशी का काम केवल यह था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया। वो उर्वशी जो शिव जी के पूजन में लीन रहती थी, उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आएंगी जो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आएंगी वो कुछ ना कुछ लीला ही कर रही थी। उर्वशी ने कोई
वही उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्र लोक से देवलोक से पठान लोक में आई तो हाथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा कर देता है। पारिजात का फूल देखा है? हाथ उठाओ, सबने देखा है? केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देव महादेव को नहीं चढ़ाया। कौन सा फूल? जिनके बोले केवल एक पुष्प है पारिजात का, जो तोड़कर वृक्ष से तोड़कर पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव का नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता, केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, केवल एक पुष्प। जम के बोलो कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई सब्जी तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ते हैं। और महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन के से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का बोल बम का नारा है, केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहते हैं पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति, और जब मिट्टी में गिरे हुए पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना हमें भी जय कालरात्रि, जय कैलाशी, हमें स्वीकार